हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सक्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पार्ट 5 देखते हैं। उसमें एक नया मेथड लेंगे, नए कुछ क्वेश्चन लेंगे और उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, नया तरीके के क्वेश्चन लेंगे। ये बोर्ड आपके सामने आ गया है। उससे पहले ये कहना है कि शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो वीडियोज को। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। मैं एक चीज आपको थोड़ी छोटी सी चीज समझा देता हूँ। एक मैं यहीं पे ही समझा देता हूँ, या पीछे का एक पेज लेके समझा देता हूँ मैं। क्या है, ध्यान से देखना भाई। क्या है, समझाना ये चाह रहा था कि कहीं पे हम दुकान पे जाते हैं। मैं दो चीजें समझाऊंगा, दोनों को गौर से समझना। कहीं हम दुकान पे जाते हैं। ओहो हो। हाँ, बोर्ड पे तो आ गए। हाँ तो चलो ठीक है। हम कहीं दुकान पे जाते हैं। बोर्ड आपके सामने है ही। हम कहीं दुकान पे जाते हैं। दुकान पे एक रेट लगी रहती है कि दो खरीदो बाय दो पे जो फ्री मिल रही है वो मिल रही है एक। दूसरी पे गया, उसने कहा कि भाई तीन खरीदो दो फ्री मिलेगी। तीसरी पे गई, उसने कहा, या मैं एक साइड में यहाँ से, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, तीन खरीदो तीन पे दो फ्री मिलेगी। अगले की एक दुकान पे गए, उसने कहा चार खरीदो और तीन फ्री मिलेगी। फिर एक दुकान पे गए तो उसने कहा पांच खरीदो और चार फ्री मिलेगी। कौन से में कितना बेनिफिट है वो हम देखते हैं कि किसमें कितना हमें फायदा मिल रहा है। तो एक बात बताओ भाई, दुकान वाला एक एक मान लो वस्तु जो है, शर्ट है, पेंट है, जो भी वस्तु है, एक का मान लो जूते है, एक की कीमत 10 रुपए वो खरीद के लेके आया है। ठीक है, 10 रुपए एक की कीमत है, या अंकित मूल्य मान लो एक का 10 रुपए अंकित मूल्य है। ठीक है। तो तीन वस्तुओं का अंकित मूल्य, भाई बेचेगा दो, एक फ्री भी देगा। तो दो बेच रहा है तो दो का वस्तुओं का तो कितना हो गया 20, इस एक फ्री वाले का भी 10, यानी तीन वस्तुओं का एमपी मान लो, एमपी मार्क प्राइस। ठीक है, दो और एक कितना हो गया तीन। तो 10, एक का 10 रुपए तो तीन का कितना, 30 रुपए की वस्तु जाएगी उसके हिसाब से। उसने 30 रुपए अंकित कर दिए। ठीक है, फिर उसने उसके हिसाब से एमपी कितना हो गया, 30 हो गया। लेकिन उसने कहा कि दो पे एक फ्री ले जाओ, दो पे एक फ्री ले जाओ। तो भाई वो एक, दो पे एक फ्री ले जाओ तो यानी कि एक फ्री दे रहा है, यानी 10 रुपए की छूट, 10 रुपए की फ्री दे रहा है, 10 रुपए की ऐसे ही दे रहा है। उसके पास में कितने रुपए आएंगे, उसके पास में दो के रुपए आएंगे, 10 रुपए के हिसाब से कितने आएंगे, 20 रुपए। किस वस्तु को बेचेगा, ये 20 रुपए की वाली वस्तु को बेचेगा। ठीक है, तो छूट कितने की दी इसने, 10 रुपए की छूट दे दी। कितने की छूट दे दी, 10 रुपए की छूट दे दी। कितने पे, 30 पे। 10 रुपए की छूट दे दी, कितने पे दी भी, 30 पे ही देगा। ऐसे तो है नहीं कि वो 20 पे देगा। क्यों, क्योंकि उसने तीनों वस्तुओं का मार्क प्राइस कितना था, 30 किया था, 10 10 के हिसाब से। लेकिन उसको दो वस्तुओं के तो मिले, दो के साथ में दो वस्तुओं के तो मिले, और एक वस्तुओं को छूट के रूप में उसने फ्री दे दिया। तो यानी 10 रुपए की उसने क्या दे दी, छूट। कितने पे, 30 रुपए पे। तो 30 रुपए पे 10 रुपए की छूट दी उसने, 30 रुपए पे। तो कितने की छूट दे दी उसने, उसने छूट दे दी, सॉरी, परसेंट में जीरो से जीरो कटेगा, 1/3 की परसेंट होती है 33, सही, 1/3%। या ऐसे ना मान के आप इन्हें ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। दोनों पाते, यानी कि 2 रुपए की वस्तु थी, कितने रुपए की वस्तु थी, 2 रुपए की। या दो मानना या 10 मानना, अपने अपने हिसाब से मानेंगे हम। कि अपने जो आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से मानेंगे, या तो 1 रुपए मानेंगे या 10 रुपए मानेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक के हिसाब से मान सकते हैं। भाई 2 रुपए की वस्तु थी, उसने तीन वस्तुएं लगा दी, और तीनों वस्तुओं के एक एक रुपए के हिसाब से मार्क प्राइस कितना लगा दिया, 3 रुपए। तो मार्क प्राइस उसने कितना लगाया, 3 रुपए। अब वो बेचेगा, इन तीनों को बेचेगा। तो इन तीन में से दो को दो के रुपए देगा, खरीदार जो है, कस्टमर है, वो दो के रुपए देगा, और एक क्या लेगा, फ्री। तो दो के रुपए कितना देगा, भाई एक पे मार्क प्राइस 10 था, दूसरे पे भी 10, तीसरे पे भी 10, सॉरी, एक पे मार्क प्राइस एक, दूसरे पे भी एक, तीसरे पे भी एक। तो दो के वो कितने रुपए देगा, 2 रुपए दे देगा। यानी 3 रुपए मार्क प्राइस करके वो कितने रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए में बेच रहा है। तो छूट कितने की दी, ये फ्री वाली, ये फ्री, ये क्या है, ये छूट है। ये छूट है, कितनी वस्तुओं पे छूट है, ये तीन पे। तो एक की छूट है 3 रुपए पे। तो 1/3 की फ्रैक्शन हो गई 33, सही, 1/3%। यहाँ से
3 रुपए, 3 रुपए उसने कितना रुपए मार्क करेगा वो? 3 और 2 5 वस्तुएं है, 3 तो बेचेगा और 2 फ्री में देगा, तो 5 वस्तुएं बेचेगा। और पांचों वस्तुओं पे एक 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 लगा के 5 रुपए उसने मार्क कर दिए। लेकिन दुकानदार को उसको कितने देगा? 3 रुपए देगा, क्योंकि 3 खरीदेगा तो 2 तो वो क्या दे रहा है? फ्री। कितने पे फ्री दे रहा है? 5 वस्तुएं खरीदेंगे ना, दो तीन तीन खरीदोगे तो 2 फ्री मिल रही है। लेकिन उसके घर से जाएगी कितनी? 5 रुपए की वस्तु जाएगी उसके घर से। कितने रुपए की वस्तु जाएगी? 5 रुपए की। ठीक है, 5 रुपए की मूल्य की वस्तु जा रही है, और उस पर छूट कितने की दे रहा है? 2 वस्तुओं की छूट दे रहा है, 2 वस्तुओं की छूट दे रहा है 2 रुपए वाली वस्तु की, तो 2/5 इसके हो गई 40%। कुल मिला के हम इसे कह सकते हैं, यहां से देखो 4 और 3, 7 रुपए उसने, 7 वस्तु है तो 7 रुपए मार्क कर दिए, 7 रुपए मार्क कर दिए, उनमें से छूट दे दी। मार्क प्राइस पे ही देते हैं छूट। 7 रुपए उसने 7 वस्तु पे 7 रुपए मार्क किए, 7। उसने छूट कितनी दे दी? 3 छूट दे दी, 3 फ्री दे दी। छूट फ्री यानी छूट, तो 3/7। 3/7 की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों? 42। 42 सही, 6/7। ठीक है, अब यहाँ पे 5 वस्तु खरीदो, 4 वस्तु फ्री ले जाओ, तो 5 पे 4 फ्री देगा। इसका मतलब है कि 5 वस्तुएं, 5 और 4 9 वस्तुएं पे मार्क कितने करेगा? वो 9 रुपए मार्क करेगा। कितने रुपए मार्क करेगा? 9 रुपए मार्क करेगा। और छूट कितने की दे रहा है? 4 की, यानी 4 वस्तु फ्री दे रहा है, यानी छूट दे रहा है। तो 4 वस्तुओं की 1 रुपए की एक कीमत, तो 4 वस्तु की कीमत 4 रुपए की उसने छूट दे दी। 4/9 की फ्रैक्शन दे, 44 सही, 4/9। 44 सही, हाँ 44 सही, 4/9। तो देखो छूट बढ़ती जा रही है, छूट बढ़ती जा रही है। ये मेरा समझाने का मतलब है कि ये इस तरीके से हम छूट दे देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कितना % डिस्काउंट। ये बाई वन बाई टू वन फ्री, कहीं पे 2 तरीके लगा सकता है कि 4 वस्तु खरीदो 2 ले जाओ, कहीं पे लगा सकता है कि 5 वस्तु खरीदो और 3 ले जाओ। तो हमें ये चेक करना हो कि कौन से पे ज्यादा छूट मिल रही है, कौन से पे ज्यादा छूट मिल रही है। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हमें छूट, वाकई में जो छूट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये फ्री को हमने किस में चेंज कर दिया? कितने % छूट में। यही चीज मैं यहाँ पे सिखाना था। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे जैसे जैसे आंकड़े आते जाएंगे वैसे वैसे आगे समझते जाएंगे। ठीक है, अब एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की, हाँ यहाँ से इसमें है जो क्या चीज है, हाँ मैं इसमें क्वेश्चन में समझा दूंगा वो चीज इसमें जो आई है। 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दे देता है। 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दे देता है, यानी एक वस्तु की कीमत लगा लो आप 10 रुपए। एक वस्तु की कीमत लगा लो 10 रुपए, तो 5 वस्तु बेचेगा, 3 मुफ्त देगा, तो उसके कितनी वस्तुएं की जाएगी? 5 और 3 8 वस्तुएं जाएगी। कितनी वस्तु जाएगी? 8। तो वो 8 वस्तुओं पे मार्क मार्क कितना करेगा? 5 और 3 8। एक पे एक वस्तु का 10 रुपए, तो 8 पे कितना मार्क किया उसने? 80 रुपए मार्क कर दिए। उसने जो मार्क किया वो कितना रुपए की? 80 रुपए मार्क कर दिए। चलो ठीक है, फिर क्या किया उसने? इन 80 रुपए की वस्तु में से 3 वस्तुएं मुफ्त दे देता है। एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु पे मार्क था 10, तो 3 वस्तुएं, तो 3 वस्तु यानी कि 30 रुपए। 3 वस्तुओं की 30 रुपए ये चले गए, तो वो मतलब उसको कितने मिलेंगे? 50 रुपए मिलेंगे। उसको मिलेंगे कितने? 50 रुपए। उसको मिलेंगे कितने? 50 रुपए। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये, फिर वह कह रहा है कि भाई इतना ही नहीं, भाई 30 रुपए की तो मैंने आप लोगों को शर्ट दे दी, मुझे 50 रुपए मिलेंगे। उसमें से भी ग्राहक को 20% की छूट और दे रहा है। अभी भी और छूट दे रहा है। कितने की दे रहा है? 20% की छूट दे रहा है। कितने की दे रहा है? 20% की छूट दे रहा है। अब 20% की छूट दे रहा है, तो देख लो 20% की छूट देगा। 20 की छूट, इसका 50 का 20 निकालोगे, 50 का 20% निकालोगे बच्चों, तो वो आएगा 10। कितना आएगा? 10। यानी कि अभी भी कितने की छूट और दे रहा है? 10 रुपए की और छूट के रूप में दे दी। ये क्या दे दी? छूट। ये 30 रुपए दिए फ्री के, ये 10 रुपए की छूट दे दी, तो अब कितने में बेचेगा? वो 40 रुपए में बेच देगा। 40 रुपए में क्या करेगा? बेच देगा। चलो ठीक है, ये 40 रुपए में बेच दिया, तो एसपी कितना आ गया? 40। एसपी कितना आ गया? 40। फिर वो कह रहा है कि फिर भी 25% का लाभ कमाता है। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? 25%। 25% की फ्रैक्शन बच्चों 1/4। 4 क्या है? सीपी। एक क्या है? प्रॉफिट। तो सीपी 4 है तो प्रॉफिट 1 है, तो एसपी कितना रहेगा? 4 1 का 4 पे एक लाभ लेके बेचेगा कितने में? 5 में। यानी एसपी कितना आ गया? 5। एसपी कितना आ गया? 5। एसपी कितना है बच्चों? 5।
हमें चाहिए सीपी। एसपी कितना है? एसपी की यूनिट आई 5, एसपी की यूनिट आई बच्चों 5, तो 40, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40। सीपी की यूनिट कितनी है? 4, सीपी की यूनिट कितनी है? 4। यानी एसपी, एसपी की यूनिट आई 5, और 5 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 40। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 अंटे 5 एकम 5, 5 अंटे 40। एससीपी की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 की यूनिट कितनी आ जाएगी? 8 गुणा 4, यानी कि 32 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 32। सीपी आ गया 32, सीपी आ गया 32, देख लो, 5 गुणा 8 और ये 4 गुणा 8, ठीक है, 32 आ गया। हमें पूछ रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य कितना? 32, अंकित मूल्य कितना है? 80। इसका अनुपात बताना हमें। 32 अनुपात 80, तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 2:5। यही इसका क्या है? आंसर। बच्चों एक तरीका इसका ये है। इसमें हमने कुछ भी तरीका लगाया ही नहीं। एक्चुअली हमने इसमें जैसे जैसे हमने हमें जो क्वेश्चन दिया था वैसे वैसे हम करते गए और ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर इस तरीके से ना करे, इस तरीके से ना करे तो फिर कैसे करें? गौर से समझना। फिर हम इसे किस तरीके से इस तरीके से अगर नहीं करते तो किस तरीके से करेंगे? ध्यान देखें भाई, उसका टोटल एमपी हमें पता है कि 80 रुपया था। टोटल एमपी कितना था भाई? टोटल जो मार्क प्राइस था वो कितना था? 80 था, ठीक है। पांच, एक वस्तु का 10 रुपये मार्क किया तो 5 वस्तु देगा और 3 फ्री देगा, तो 5 और 3 8 वस्तु जाएगी, और 8 वस्तु पे मार्क कितना किया उसने? 80 रुपये कर दिया, ठीक है, ठीक है। और तो 50 वस्तुएं बच गई। तीन भाई 50 वस्तुएं बच गई, 50 वस्तुएं यानी कि 50 रुपए में उसने बेच दिया, 50 रुपए में उसने क्या किया? बेच दिया, 50 रुपए में उसने बेच दिया। 3 वस्तुएं मुफ्त दे दिया, फ्री की दे दी उसने 3 वस्तुएं, तो यानी 30 रुपए की दे दी। 50 रुपए, अब 50, अब जो 5 वस्तुएं बची, अब जो ये 50 बचा, ये बचा क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में अभी भी ये मार्क प्राइस ही है। अभी भी ये क्या है? मार्क प्राइस है। किससे? ये 5 वस्तुओं का मार्क प्राइस है। कितने वस्तुओं का मार्क प्राइस है? ये 5 वस्तुओं का मार्क प्राइस है, ठीक है। बेचा थोड़ी है ना, ये मार्क प्राइस है। ये तीन तो उसने क्या दे दी? फ्री। ये तीन तो उसने क्या दे दी? फ्री दे दी, ठीक है। ये मार्क प्राइस है। ये क्या है? मार्क प्राइस। तो हम यहाँ पे ये एमपी है, ये क्या है? एमपी, जो कि कितना है भाई? 50 है, ठीक है। यहाँ से एक बार के लिए समझो। फिर ग्राहक को 20% छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। सीपी और एमपी का मैंने एक आप लोगों को तरीका समझाया था। क्या समझाया था? सीपी और एमपी का मैंने तरीका बताया था। सीपी क्या बताया था मैंने? 100 माइनस डिस्काउंट, इधर बताया था 100 प्लस प्रॉफिट हो तो जोड़ दो, लॉस हो तो घटा दो। तो डिस्काउंट कितने की दे रहा है? 20% की, तो 100 में से डिस्काउंट 100 में से 20 जाएगा तो 80, और 100 में प्रॉफिट कितना? 25, 100 में 25 जोड़ेगी तो 125। तो ये 16 पंजे 80 और ये 25 पंजे 125, 16:25। यानी जो सीपी की यूनिट आ गई वो आ गई 16, एमपी की यूनिट आ गई कितनी? आ गई 25। 25 की वैल्यू कितनी है? 50, यानी गुणा 2 है, तो 16 की वैल्यू कितनी आएगी? गुणा 2 करके 32। सीपी कितना आ गया? 32। तो सीपी कितना आ गया? 32। तो हमें चाहिए सीपी और एमपी का अनुपात। तो सीपी कितना है? 32। और एमपी कौन सा लेना है? टोटल एमपी। कौन सा लेना है? टोटल एमपी। टोटल एमपी 5 वस्तु और 3 वस्तुओं का एमपी कितना था? 50 और 30 80। अब अनुपात निकाल दो, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा समय कम लग जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो क्या है। एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त दे देता है। 4 वस्तुएं यानी 40 रुपए की उसने मुफ्त दे दी। यहां से देखो इसका टोटल एमपी कितना हो जाएगा? टोटल एमपी एक का 10 लगाओ, एक का 10 लगाओ, तो 12 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु दे रहा है। तो कितनी वस्तु दे रहा है? 12 4 16 वस्तु दे रहा है। 16 वस्तु का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 10 रुपए के हिसाब से 160, ठीक है। और फिर 12 वस्तुओं को खरीद रहा है, 12 वस्तुओं पे दे रहा है 4 फ्री, तो बेस तो 12 पैसे तो 12 के मिलेंगे उसको। तो 12 वस्तुओं के पैसे एमपी, 12 वस्तुओं का एमपी कितना है? 120। अब सीपी देखते हैं। तो मैंने सीपी और एमपी की कहानी आप लोगों को बताई थी। 100 माइनस डी, एमपी की 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस। कितना? 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट दी 80, 20% का क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है, तो 120। तो ये, हाँ चलो कोई नहीं, ये ऐसा कैसे रख लेते हैं? 80 और ये कितना है? 120। 120 का 120 है तो 80 का कितना हो जाएगा? 80। यानी कि अब सीपी हमने को चाहिए सीपी और टोटल एमपी का रेशियो, ठीक है।
CPSC टोटल कितना था, 160 था। तो ये 80 कम 80, 80 दूनी 160, 1:2। इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर सकते हो। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो जो हमने सिंपल सा मैंने तरीका आप लोगों को बताया था, सीधा सीधा तरीका। 160 वस्तुएं थी, कितनी थी, 160 रुपए की वस्तु थी, ठीक है। उसमें 4 मुफ्त दे दिया, 40 की मुफ्त दे दिया। तो अब कितने बेचेगा, 120 रुपए में बेच रहा है, 120 रुपए में बेच रहा है भाई। 12 4 160 रुपए की वस्तु उसने अंकित की, उसमें 4 वस्तुएं उसने क्या कर दी, मुफ्त दे दी, 4 वस्तुएं मुफ्त दी। यानी कि 4 मुफ्त, 40 रुपए की मुफ्त दे दी, बच गया कितना, 120 रुपए में बेचेगा वो। लेकिन फिर भी वो आगे और कह रहा है कि वह ग्राहक को 20% की छूट दे रहा है, अभी भी 20% की छूट और दे रहा है। तो 20% की छूट, 120 का 20%, 120 का 20%, 120 का 20%, 20% की क्या दे रहा है, छूट। और 120 का 20% होता है बच्चों 24, कितना होता है, 24। तो 120 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 96, कितना बचेगा, 96, 96। अब ये कह रहा है कि, अब कह रहा है कि 96 में बेचेगा, ये 96 में क्या करेगा, बेच देगा, 96 में बेच देगा। तो एस पी तो कितना आ गया, 96। फिर भी 20% क्या कमा रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट है उसका 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/5, 1/5। यानी तो उसका एसपी, एसपी बताओ भाई, ये तो है सीपी, तो एसपी 5 की वस्तु पे 1 का लाभ ले रहा है, तो बेचेगा कितने में, 6 पे। एसपी की यूनिट कितने आ गई, 6। एसपी की यूनिट कितने आ गई, 6 और 6। एसपी की यूनिट कितने आ गई बच्चों, 6 और 6 की वैल्यू एसपी की कितनी है, 96। तो 96 वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6 कम 6, बचेगा कितना, 3 और 6 6 36। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16। हमें चाहिए क्या, सीपी, हमें क्या चाहिए, सीपी। और सीपी की यूनिट कितनी है, देखो सीपी की यूनिट है 5, सीपी की यूनिट कितनी है, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, कितने आ जाएगी, 80। तो ये आ जाएगी 80, सीपी आ गया 80, सीपी आ गया 80। और 160 क्या था, मार्क प्राइस। तो 80 कम 80, 80 दूनी 160, ये एक अनुपात दो। इस हिसाब से एक क्वेश्चन नंबर 2 को आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तीसरा, एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त दे देता है और 4% की छूट भी दे देता है, और फिर भी 35% लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात याद कीजिए। मैं पहला ही तरीके से कर रहा हूँ, आप दूसरे तरीके से खुद करेंगे, मैंने 2 क्वेश्चन समझा दिए उस तरीके से, ठीक है ना। जो सिंपल सा तरीका हम उसी तरीके से करेंगे जैसे जैसे ये बेसिक तरीके से। 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, यानी कि कितने वस्तु बेचेगा, 16। जाएगी कितनी, 16 वस्तु जाएगी। 16 वस्तु, एक वस्तु पे 10 रुपए मार्क किया, तो 16 वस्तु पे मार्क की कितना करेगा, 16 वस्तु पे मार्क करेगा वो 160, कितना करेगा, 160, ठीक है। इसमें से एक मुफ्त दे दिया, यानी कि 10 रुपए की वस्तु मुफ्त दे दी। अब कितने में बोलने का, बेचने का बोल रहा है, 150 में। फिर कह रहा है कि ग्राहक को 4% की छूट दे देता है। अभी भी 150 रुपए था, इस पे भी 4% की उसने क्या करी, छूट दे दी। 0 से 0 घटा, 5 थी 15, 5 दूनी 10 और ये 2, 3 दूनी 6 की छूट और दे दी। तो अब कितने में बेचेगा, 6 घटाएंगे तो 144, कितने बेच रहा है, 144 में। यानी एसपी जो है वो 144 आ गया, ठीक है। फिर लाभ कमा रहा है 35% का, 35%, 35% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/5, 1/5, 1/5% की, सॉरी 1/5, हाँ 1 सॉरी 5% की फ्रैक्शन होती है 1/5, कितनी होती है, 1/5। तो 35 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 7 से, तो इसको भी 7 से, 7/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी 1/5 की फ्रैक्शन होती है 1/20, कितनी होती है, 1/20। तो 35 क्या जाएगी, 7/20, कितने आ जाएगी, 7/20, कितने आ गई, 7/20, ठीक है। ये है सीपी, ठीक है। और ये है प्रॉफिट, ये क्या है, प्रॉफिट। और एस पे कितना आ जाएगा, 20 और 7 27, ये आ जाएगा 27 एस पे। ये हम परसेंटेज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करके आए, इस तरीके से क्वेश्चन करके आए हैं। 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 144, 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 144। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144/27। हमें चाहिए सीपी, सीपी कितनी है, 20। तो इसे 20 से गुणा करेंगे तो इधर भी किससे गुणा कर देंगे, 20 से। कट रहा है कि, कट रहा है कि नहीं, 9 3 27, इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, बच गया 4, बच गया 4, 9 6 54, 16 गुना 20, 16 दूनी 32। 16 को 20 से गुणा करेंगे तो 320 आएगा, कितना आएगा, 320। जो सीपी है 16 को 20 से गुणा किया तो 320, और बट्टे में अभी भी कितना बचा हुआ, 3। बट्टे में अभी भी कितना बचा हुआ, 3। पूरा पूरा भाग जाता नहीं, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। अब हमें चाहिए सीपी अनुपात एमपी, ये तो चाहिए। हमें चाहिए सीपी अनुपात अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। 320
बटे 3 अनुपात 160 चाहिए, तो 0 से 0 घटा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ये 3 इधर बटे में उधर जाएगा भाग में, या इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 अनुपात 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 2 अनुपात 3 कितना आ गया, 2 अनुपात 3। और जो अगला दूसरा तरीका है उस तरीके से आप खुद करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक खुदरा विक्रेता 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीदता है। ये वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा इसमें चेंजेस होते जाएंगे। एक खुदरा विक्रेता 27 पेन के अंकित मूल्य पे 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीद लेता है। 30 खरीदता है। जब वह ग्राहक को वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा देखने कैसे। एक 27 पेन अंकित भाई खरीदता है। भाई दुकान पे गया, ठीक है। एक पेन पे ए लिखा हुआ था, एक पेन की कॉस्ट प्राइस थी 1 रुपए, 1 रुपए मान लो यहाँ से पे, ठीक है। एक पेन कितने में मिल रहा था, 1 रुपए में मिल रहा था। वो 30 पेन खरीदता है। कितने पेन खरीदता है, 30 पेन। वो लेके आया, कितने पेन लेके आया, 30 पेन लेके आया। लेकिन 27 पेन के अंकित मूल्य पर, तो 27 पेन का अंकित मूल्य 27 रुपए, यानी वो 27 रुपए में कितने पेन लेके आ गया, 30 पेन लेके आ गया। 27 रुपए में कितने पेन लेके आया, 30 पेन, यानी वो 30 पेन लेके आया कितने में, 27 रुपए में। कितने में लेके आ गया, 27 रुपए में। ये उसका सीपी हो गया, ठीक है। एसपी देखते हैं। जब वह ग्राहक को बेचता है तो अंकित मूल्य पर ही बेचता है, यानी वो 30 पेन बेच रहा है तो अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है। अंकित मूल्य एक का एक था, तो कितने में बेच रहा है, 30 रुपए में बेच रहा है, यानी 27 रुपए के लेके आया, 27 के लेके आया, 30 रुपए में बेच रहा है। कितने का लाभ कमाया, 3 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, लाभ कितने का है, 3 का। कितने पे, 27 रुपए पे। कितने पे कमाया भाई, 27 रुपए पे ही। उसको उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 27 है। तो 3 एकम 3, 9 तीस 27, 1/9 की फ्रैक्शन होती है बच्चों 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, ऑप्शन बी बिल्कुल सिंपल सा था। ऐसा ही है क्वेश्चन है। एक खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 56 पेन के अंकित मूल्य पे 70 पेन ले आता है। 70 पेन लेके आया। उसकी सीपी देखना, वो पेन कितना लेके आया, 70 पेन लेके आया। कितने पेन लेके आया, 70 पेन। लेकिन कितने पेन लेके आया, 56 पेन के अंकित मूल्य पे। कितने पेन के अंकित मूल्य पे, 56 पेन के। एक पेन का अंकित मूल्य वहां पे लिखा हुआ था 1 रुपए। कितना लिखा हुआ था, 1 रुपए। वो पेन लेके आया 70, लेकिन उसको 56 पेन के अंकित मूल्य के पैसे दिए, यानी उनको 56 रुपए दिए। एक पेन का रुपए एक, तो 56 पेन के रुपए दे के आ गया, वो 56 रुपए दे के आ गया। मतलब उसका सीपी आ गया 56। उसका सीपी कितना आ गया, 56। अब देखते हैं बेच रहा है कितने में। और खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पे ही ग्राहक को बेच देता है। 70 पेन का अंकित मूल्य, 70 पेन लेके आया था, ठीक है। क्या लेके आया था, 70 पेन। 70 पेन को बेच कितने में रहा है, 70 रुपए में ही बेच दे रहा है। कितने में बेच दे रहा है, अंकित मूल्य, यानी एक पेन पे अंकित मूल्य 1 रुपया था। 70 पेन को 70 रुपए में बेच दिए। 56 रुपए के लेके आया, बेच दिया 70 में। तो कितने रुपए का फायदा हुआ उसको, फायदा उसको कितने रुपए का हुआ, तो 14 रुपए का फायदा हुआ। कितने रुपए का फायदा हुआ, 14 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, फायदा 14 का हुआ, किस पे, 56 रुपए पे। तो 14 एकम 14, 14 चौके 56, 1/4 की सॉरी परसेंटेज होती है 25%। कितनी होती है, 25%। अगला क्वेश्चन है, एक थोक व्यापारी 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन बेचता है, ठीक है। और खुदरा विक्रेता उन्हें 1% की छूट पर ग्राहक को बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें इसमें थोड़ी सी एक स्टेप और इंक्रीज कर दी गई है। भाई 36 पेन के अंकित मूल्य पे 40 पेन, भाई जैसे दुकानदार है वो जाएगा पहले खरीदने, ठीक है, थोक के होलसेलर के पास में गया। जब वो होलसेलर के पास में गया, होलसेलर के पास में गया, उसके एक पेन पे लिखा हुआ था 1 रुपए। क्या लिखा हुआ था, एक पेन पे लिखा हुआ था 1 रुपए। और वहां से देख लो थोक व्यापारी, होलसेल जो खुदरा विक्रेता यानी दुकान वाले को कितने, 40 पेन बेचता है। हम यहाँ पे खुदरा विक्रेता का सीपी लेते हैं। खुदरा विक्रेता कितने पेन लेके आया, 40 पेन लेके आया। और किससे, थोक व्यापारी। थोक व्यापारी बेच रहा है, थोक व्यापारी क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो खुदरा व्यापारी क्या कर रहा है, खरीद रहा है। भाई होलसेलर बेच रहा है, तो रिटेलर क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो खरीदर कौन रहा है, रिटेलर, खुदरा। यहाँ पे खुदरा मान के चलिए, ठीक है। खुदरा खरीदा, कितना पेन लेके आया, 40 रुपए। लेकिन थोक व्यापारी क्या कर रहा है, 36 पेन के अंकित मूल्य पर ही 40 पेन दे रहा है। यानी कि 36 पेन का अंकित मूल्य कितना था, 36 रुपए। यानी कि 36 रुपए पे कितने दे रहा है, 40। 36 रुपए में लेके आ गया 40 पेन। लेकिन जब ये बेचेगा इन 40 पेन को बेचेगा, तो किस पे बेच रहा है, 1% की छूट पे बेच रहा है। 1% छूट दे रहा है। अब 40 पेन की कीमत कितनी होगी, 40 रुपए। 40 रुपए होगी, 40 रुपए पे 1% की छूट, एक की छूट।
एक ही छूट होती है बच्चों, 0.4। कितना होता है? 0.4, 0.4। तो 40 में 0.4 की छूट देगा तो कितने बेचेगा? 39.6 में। कितने बेच देगा? 39.6 में बेच देगा। तो लाभ कितना कमाया? 3.6 का। भाई 36 रुपए में खरीदा, 39.6 में बेच दिया, तो लाभ कितने का कमा दिया? 3.6 का। 3.6 का लाभ कमाया किस पे? 36 पे। काटेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, ये जीरो, 36 से कम 36, 36 से कम 36 और ये जीरो। 1/10 की जो परसेंटेज होती है वो होती है बच्चों 10%। कितनी होती है? 10%। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन जो बिल्कुल बहुत बारी एग्जाम में आते ही रहते हैं, और है तो अभी ये जो हम तरीका करते हैं उसी तरीके के ये क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। वैसा ही इनमें तरीका लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी। 16 वस्तुओं का सीपी क्या है? 14 वस्तुओं के 14 वस्तुओं की एसपी विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। तो हमने क्या लगा दिया? बराबर। हमने क्या लगा दिया? बराबर। 1 मिनट बच्चों। ध्यान से देखना। 16 वस्तुओं का जो सीपी है, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस है, वो 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो कार्बन को जो कट रहे हैं तो देख लो, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। अब ये सीपी है, ये एसपी इधर आ जाएगा बट्टे में, उधर 7 था ही, ये 8 आ गया इधर बट्टे में, यानी सीपी 7 है। 7 यानी सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 7 है, एसपी 8 है। 8 में बेच रहा है, 7 में खरीद रहा है, 8 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का प्रॉफिट। ये क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। प्रॉफिट परसेंट 1 का प्रॉफिट हुआ। सीपी सीपी कितना है? 7। और 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 से ही 2/7%। 14 से ही 2/7। बिल्कुल ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखना क्या है। एक व्यक्ति पाता है, क्या पाता है कि 27,2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी 2,500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2,500 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। कट रहा है तो काट दो, जीरो से जीरो कटा। अभी ये कटेगा 25 से, 25 से कम 25, 25 से कम 25, इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 10। तो यहाँ पे है सीपी, ये एसपी रहेगा भाग में, बराबर उधर 10 था, ये इधर इधर 11 जाएगा भाग में, यानी 10 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में? 11 में। तो लाभ कितने का हुआ? 1 का लाभ। लाभ कितने का हो गया? 1 का लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? लाभ कितना हुआ? 1 का। किस पे? सीपी। सीपी कितना है? 10। 1/10 की जो परसेंटेज होती है बच्चों 10% होती है। कितनी होती है? 10%। अगला क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं की लागत एक्स आइटम बेचने से प्राप्त राजस्व के समान है। 25 वस्तुओं की लागत है एक्स आइटम बेचने से प्राप्त राजस्व के समान है। यदि लेन देन में हुआ लाभ 25% है तो एक्स ज्ञात कीजिए। 25 वस्तुओं की लागत, लागत यानी 25 वस्तुओं की सीपी एक्स आइटम बेचने से, यानी एक्स आइटम यानी एक्स वस्तु के बेचने से, यानी का एसपी, एक्स का एसपी, एक्स वस्तुओं का एसपी के समान है। तो ये सीपी आ गया, ये आ गया एसपी। ठीक है, तो ये एक्स उधर है ही, ये 25 इधर किस में आ जाएगा? बटे में। तो एसपी की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। एक्स आइटम तो 25 आइटम हो गया, यानी एसपी कितना आ गया? 25 आ गया। ये इसी तरीके से करना है, ये आगे वाली चीज की हमें जरूरत भी नहीं है। यहाँ ये लगाओगे तो भी एसपी तो आ ही गया, अपने पे एसपी तो आ ही गया। हमें सीपी पूछता, हमें सीपी पूछता या एक्स आइटम का नंबर पूछता, एक्स आइटम का नंबर पूछता। ठीक है, तो हम ये बताते कि कितना है, एक्स की वैल्यू पूछता तो हम बताते कितना है। एस पे तो कितना है? 25 आइटम है, एस पे कितना है भाई? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है भाई। 25 वस्तुओं की लागत मूल्य एक्स आइटम बेचने से, कितनी वस्तु बेचने से? एक्स बेचने से। तो कितना बेच रहा है? 25 बेच रहा है, बस। तो ये आगे एक्स ज्ञात कीजिए, कितना है? 25 वस्तु बेच रहा है एक्स आइटम बेचने से। एस पी के सामने आ गया 25। और ये नहीं, हाँ एक्स पूछ रहा है हमसे, एक्स पूछ रहा है बच्चों, एक्स पूछ रहा है। हाँ यहाँ पे तो चलो ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। लाभ कितना है? 25। इसको मिटाओ भाई।
लाभ कितना हो रहा है? 25%। प्रॉफिट हो रहा है 25%। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो सीपी और एसपी बताओ भाई मुझे। सीपी कितना है? 4 है। एसपी एक का लाभ लेके बेच रहा है तो एसपी कितना है? 5। एसपी कितना है? 5। एसपी कितना है? 5। तो एसपी कितना है? 5। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो अनुपात कितना है। सीपी अनुपात एसपी है, तो यहाँ पे सीपी अनुपात एसपी कितना आ गया? 4 अनुपात कितना आ गया अपने पास में? 5। एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, तो इनको बराबर करो। इनको बराबर करना है तो कैसे करें? इसको किससे गुणा कर दे? 5 से। तो ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। ये क्या हो जाएगा? 25। और ये क्या हो जाएगा? 20। यानी 25 की वैल्यू 25, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? 20। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? 20। ऑप्शन इसका सी सही है। आगे देख लो क्या है। दो वस्तुओं को 800 में बेचने से एक व्यक्ति 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत हमें बताना है। लाभ प्रतिशत हमें क्या करना है? बताना है। ऐसे क्वेश्चनों को अब देखना, एक बेचने से 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त करता है। 3 वस्तुओं को क्या करता है? क्रय मूल्य प्राप्त करता है। दो वस्तुओं को 800 में बेचने से, यानी 2 एसपी, 2 एसपी, 2 एसपी, 2 एसपी, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त करता है 3 एसपी। 3 क्रय मूल्य यानी सीपी। तो ये 2, ये 3 इधर आएगा बटे में, बराबर उधर सीपी है, ये एसपी इधर जाएगा भाग में। यानी कि सीपी कितना है? 2। एसपी कितना है? 3। प्रॉफिट कितना कमाया? 1। तो प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है, कितना प्रॉफिट कमाया? 1। कितने पे? 2 पे। तो 1/2 की फ्रैक्शन होती है बच्चों, सॉरी परसेंटेज होती है 50%। और इसमें 50% ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन इसके कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिस्टेक है बच्चों। आप इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चनों को आप दूसरा तरीका भी मैं समझा देता हूँ। अगर यहाँ से इस तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो, हाँ यहाँ से मैं समझा देता हूँ। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये तो इसी तरीके से कर लेना, इससे बेस्ट कोई है नहीं। दूसरा तरीका बच्चों इसका ऐसा है कि देखना ध्यान से, भाई 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य हम मान के चल रहे हैं 1 रुपए। एक वस्तु का क्रय मूल्य मान के चल रहे हैं हम 1 रुपए, ठीक है। 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बताओ भाई। 14 वस्तुओं का, 14 जो 14 वस्तुएं हैं, या 14 आइटम है, 14 वस्तुएं हैं, 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी कितना है? क्या कह रहा है? 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो एक 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपए, यानी 16 रुपए आ गया। कितना आ गया? 16 रुपए। 14 वस्तुओं का एसपी कितना आ गया? 16 रुपए। तो और वो 14 वस्तुओं का उसका एसपी सीपी कितना? 14 खरीद के कितने में लाया था? 1 रुपए। एक वस्तु को 1 रुपए में, तो 14 रुपए में खरीद के लाया था। तो यानी कि लाभ 14 वस्तुओं को खरीदा कितने में? 14 रुपए में। 14 वस्तुओं को बेच रहा कितने में? 16 में। 14 में खरीदा, 16 में बेच रहा, लाभ कितने का हो रहा है? 2 का। कितना पे? 14 रुपए पे। तो क्या जाएगा? 1/7। देख लो 1/7, ये इसकी परसेंटेज 14 से ही 2/7 आ जाएगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इन्हें भी ऐसे ही कर सकते हो आप, ठीक है। ये भी वैसा का वैसे ही ये हो सकता है, वैसा का वैसे ही ये हो सकता है, ठीक है ना। किसे देख लो, दो वस्तुओं को 800 में बेचने से, दो वस्तुओं को उसने 800 में बेचा। वैसे तो इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, इसी तरीके से कर सकते हैं। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। दो वस्तुओं को बेचा 800 में, दो को बेचा 800 में, तो एक वस्तु को कितने बेचेगा? 400 में। एक वस्तु का एस पे कितना आ गया? 400। तीन वस्तु, दो वस्तुओं का, दो वस्तु को 800 में बेचने से, यानी दो का एसपी, जो दो का एसपी है वो क्या है? 3 वस्तुओं का सीपी के बराबर है। 3 वस्तुओं के क्या है? सीपी के बराबर है, सीपी के बराबर है, ठीक है।
तो 3 का सीपी कितना होगा, 3 का सीपी कितना होगा, 3 का सीपी, 1 का एसपी कितना है 400, तो 2 का एसपी कितना हो जाएगा 800, और 3 का सीपी, ये 3 का सीपी आ गया। यानी 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 800 है, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 800। ठीक है, और 3 वस्तुओं का एसपी निकाले तो कितना होगा, 3 वस्तुओं का एसपी, 1 का एसपी कितना है 400, तो 3 का एसपी कितना रहेगा 1200, 3 का एसपी निकाले तो 3 का एसपी कितना रहेगा 1200। यानी 3 को खरीदा 800 में, 3 को बेचा 1200 में, तो लाभ कितने का हो रहा है 400 का हो रहा है, किस पे 800 पे। तो 0 2 0 2 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 की परसेंटेज होती है 50%, कितनी होती है 50% होती है। तो एक तो ये है, आप ये मेरे ख्याल से ये तरीके ही उचित हैं, इस दूसरे तरीके में ना पढ़े तो ही ज्यादा अच्छा है, जब जरूरत पड़े तो आप लोग करें, मतलब आना तो आपको चाहिए। यदि 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो भी हम करके आए हैं, 2-3 क्वेश्चन, इसको खुद कर लेना। एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है और उसे उतने ही लाभ पर बेचता है जितना उसने 30 किलो के लिए भुगतान किया है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे, ऐसे क्वेश्चनों के लिए अप्रोच होनी चाहिए हमारी, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है, मान लो, ठीक है, खरीदा, फिर उतने ही लाभ पे उसने क्या किया, बेच दिया। कितने लाभ पे बेचा, जितना उसने 30 किलो के लिए भुगतान किया था। दुकानदार है, आदमी है, वो 80 किलो के लिए गया, एक किलो चावल 80 रुपए, 1 किलो चावल 1 रुपए के लिए गया, 80 किलो चावल कितने का खरीदेगा, 80 kg चावल खरीदेगा कितने में, 80 रुपए में, कितने में खरीदेगा 80 रुपए में। ठीक है, फिर वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, और कितना बेच रहा है, 80 किलो चावल ही बेच रहा है, उतने ही लाभ पर बेचता है जितना उसने 30 किलो के लिए भुगतान किया था। 30 किलो के लिए वो वहां पे कितना भुगतान करना पड़ रहा था उसको, 1 किलो के लिए 1 रुपया भुगतान किया था उसने, तो 30 किलो के लिए कितना भुगतान किया था उसने, 30 रुपए। तो 30 रुपए का क्या किया इसने, लाभ लिया, 30 रुपए का क्या किया, लाभ। प्रॉफिट कितना लिया इसने, 30 रुपए, प्रॉफिट कितना लिया 30 रुपए, तो 30 रुपए प्रॉफिट, 80 रुपए के पे 30 रुपए प्रॉफिट लेके कितने में बेचेगा ये, 110 रुपए में बेचेगा, कितने में बेचेगा 110 रुपए में। तो प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना कमाया, 30 का प्रॉफिट कमाया, कितने पे, 80 रुपए पे। तो ये जैसे 3/8, 3/8 की परसेंटेज होती है बच्चों 37.5%, कितनी होती है 37.5%। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अदरवाइज आप क्वांटिटी पे ही देख लो, क्वांटिटी पे ही देख लिया करो। क्वांटिटी पे से है कि भाई 80 किलो को खरीद रहा है, तो 80 किलो को ही क्या कर रहा है, बेच रहा है। 80 किलो उसका सीपी क्या हो गया, 80 किलो सीपी हो गया, 80 किलो सीपी हो गया। प्रॉफिट कितने का ले रहा है, 30 किलो का प्रॉफिट ले रहा है, तो ये 30 किलो उसका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट बटे सीपी, ये लो 3/8 कितना आ गया, 37.5%। इस तरीके से तो ये और भी सस्ता हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करोगे तो और भी सही पड़ेगा ये, ठीक है ना। यदि यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के ये तो हमने कर लिया ना, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहां से ठीक है। जबकि 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं का अर्जित लाभ के बराबर है, लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अपने पास में क्या होता है बच्चों, एक होता है सीपी, फिर आता है अपने पास में एसपी, और फिर हम ये आता है मार्क प्राइस। 3 चीजें अपने पास में होती है। एसपी कॉस्ट प्राइस से भी निकला जा सकता है, एसपी मार्क प्राइस से भी निकला जा सकता है, हम ये जानते हैं क्योंकि हम ये पिछले वीडियो में डिस्कस करके आए हैं। उसने कहा कि 12 का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का 12 वस्तुओं का 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 9 के विक्रय मूल्य के बराबर, एसपी के बराबर। तो काटेंगे तो 3 3 9, 3 चौके 12, ये सीपी, ये एसपी इधर आ जाएगा भाग में, उधर बच गया 3, ये 4 उधर जाएगा भाग में। सीपी कितना आ गया 3, एसपी कितना आ गया 4, सीपी आ गया 3, एसपी कितना आ गया 4। यहां से ठीक है, यहां से ठीक है कि नहीं बच्चों। फिर दूसरी चीज बात यह है, उसने क्या कहा, जबकि 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। 10 वस्तुओं पर छूट, 10 वस्तुओं पर छूट यानी डिस्काउंट क्या है, 5 वस्तुओं पर लाभ है, 5 वस्तुओं पर लाभ यानी प्रॉफिट के क्या है बराबर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो डिस्काउंट इधर आ गया, प्रॉफिट आ गया इधर, ठीक है। तो इधर बच गया 1, इधर आ गया 2। अब यहां से प्रॉफिट को हम क्या करेंगे ब्रो, यहां से इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, क्या,
भाई प्रॉफिट लेता है, फिर क्या करता है, बेचता है, और कहीं पे मार्क प्राइस भी करता है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है। अभी अभी यहाँ पे से यहाँ पे हमने देखा था क्या, एसपी कितना था, 4, एसपी कितना था, 4। भाई 3 के वस्तु को 4 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना कमाया, 1 कमाया। ठीक है, और एमपी अपने पास में था नहीं, एमपी अपने पास में, मार्क प्राइस अपने पास में था नहीं, लेकिन डिस्काउंट उसने कितने का दिया, 1 का दिया। अब ध्यान से देखना, यहां से प्रॉफिट कितना है, 2। यहां से अपने पास में जो प्रॉफिट आ गया 2, तो प्रॉफिट को क्या करना है, 2 बनाना है, प्रॉफिट को 2 बनाना है, तो सभी को क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो प्रॉफिट 2 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब डिस्काउंट 1 का दे रहा है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 1 का। भाई ये एमपी है, एक बात बताओ मुझे, एमपी पे 1 का डिस्काउंट देके 8 में बेच रहा है, तो 1 का कम करके 8 में बेच रहा है, तो इसका मतलब एमपी कितनी थी, 9 थी। एमपी कितनी थी, 9। ठीक है, अब यहां से हम जो चाहिए जो निकाल सकते हैं, क्या, लाभ प्रतिशत निकालो भाई। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 6 पे, तो फ्रैक्शन इसकी क्या बनेगी, 1/3। 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज होता है 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। दूसरी चीज है छूट का परसेंट, छूट डिस्काउंट परसेंट, छूट कितनी दे रहा है वो, 9 में की वस्तु में 8 में बेच के 1 की छूट दे रहा है, कितने पे, 9 पे, और इसकी फ्रैक्शन होती है, सॉरी परसेंटेज होती है 11 सही 1/9%। इन दोनों का परसेंट, लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच का अंतर पूछा हमसे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना, 33 सही 1/3, इसको लिखेंगे तो 33.3333 ये हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंट कितना है, 11, 11.111111 हो जाएगा। घटाओ इनको, क्या जाएगा, 22.2222। ये इसका आंसर है, ऑप्शन बी। तो ये बिल्कुल ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। अगला क्वेश्चन है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं की। भाई जहां पे लाभ, हमने पहले भी लाभ मिला, दूसरी कंडीशन में भी लाभ था, तो लाभ को हमें क्या करना है, बराबर करना है। ध्यान रखना है कि लाभ को, भाई जो चीज हमें 2 जगह देना था, एक ही चीज को अगर 2 जगह अगर हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया है, तो दोनों जगह उसको बराबर करना जरूरी है। लाभ हमें 2 जगह दिए गए थे, पहली कंडीशन में भी हम लाभ निकाला हमने, दूसरी कंडीशन में भी हमने लाभ निकाला, तो लाभ को बराबर करो, तो बाकी सारी कंडीशन एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर अर्जित लाभ के बराबर है। 6 वस्तुओं पर अर्जित लाभ के बराबर। अब देखना अपने पास में क्या होता है, सीपी होता है, फिर एसपी होता है, और एक क्या होता है, मार्क प्राइस होता है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 12 वस्तुओं का सीपी क्या है, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये आ गया सीपी, ये इधर आ जाएगा एसपी, उधर है 3, ये बटे में आ जाएगा 4। यानी प्रॉफिट कितना, 3 खरीदा, 3 में खरीदा, बेच रहा 4 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। दूसरी कंडीशन क्या क्या दे रहा है, 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, 8 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट बराबर है 6 वस्तुओं पर लाभ के, 6 वस्तुओं पर प्रॉफिट के। तो कट रहा है ये, कट रहा है ना 3, और इधर कट रहा है 4, 2 से, 4 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, या डिस्काउंट इधर आ गया प्रॉफिट, बराबर उधर कितना बचा, 3, इधर है 4। यहां से देख लो आप, यहां से प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। यहां से जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट कितना है बच्चों, 4। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट को कितना बनाओ, 4, यहाँ पे भी प्रॉफिट को कितना बनाओ, 4। अभी यहाँ ये प्रॉफिट था, ये क्या था, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा। तो इसको 4 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, और इसको भी किससे गुणा करेंगे, 4 से। तो सीपी कितना हो जाएगा अपने पास में, 3 चौके 12, सीपी हो गया 12। एसपी कितना हो जाएगा, ये एसपी, एसपी हो गया 4 चौके 16। और डिस्काउंट अपने पास में कितना है, 3, डिस्काउंट अपने पास में कितना है, 3। तो मार्केट प्राइस यानी कि 3 की छूट देके 16 में बेच रहा है, 3 की छूट देके 16 में बेच रहा है, तो वस्तु कितने की थी, 19 थी। कितनी थी, 19। 19 में से 3 की छूट दी, बेच दिया कितने में, 16 में बेच दिया। अब हमसे क्या पूछा है, तब बट्टा प्रतिशत बताओ। बट्टा कितना है भाई, डिस्काउंट परसेंट बताना है। बट्टा कितना है, 3 का, कितने पे है, 19 पे, कितने पे है, 19 पे। 1/19 की क्या फ्रैक्शन थी, 1/19 की परसेंटेज वैल्यू क्या थी, 1/19 फ्रैक्शन थी, इसकी जो परसेंटेज वैल्यू थी ये थी 5 सही 5/19। तो हमें बताना है 3 कितने का, 3/19 का, तो इधर भी 3 से गुणा कर देंगे, इधर भी किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो 5 दिया 15 सही 15/19। तो यहाँ पे है क्या, 15 सही ये है। भाई 15 में 19 के भाग दोगे तो 7 9 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 72 वस्तुओं को बेचने के बाद एक
व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस बार देख लो क्या है, 9 वस्तुओं के बराबर नहीं है, 9 वस्तुओं का एसपी 9 वस्तुओं के बराबर नहीं है। किसके बराबर है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस बार इसने क्या दे दिया? हानि दे दी। इस बार इसने जो दिया है वो क्या दिया है? हानि दी है। क्या दिया है? हानि। तो ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करने के लिए जो मैंने पहला दूसरा तरीका समझाया था ना, वो तरीका हम अपनाएंगे। 12 वस्तुओं को बेचा, एक वस्तु को हम 72 वस्तु को बेचा। हम मान रहे कि एक वस्तु को उसने 1 रुपए में बेच दिया, एक वस्तु को उसने 1 रुपए में बेच दिया। तो 72 जो 72 वस्तु थी, 72 क्या थी? वस्तु। उनको कितने में बेचेगा? 72 वस्तु को बेचेगा 72 रुपए में। कितने में बेचेगा? 72 रुपए में। पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी। फिर उसने कहा कि उसको 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। उसको क्या हुआ? लॉस। कितना हुआ? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमने माना 1 रुपए, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9 वस्तुओं का एसपी, 9 का एसपी, 9 वस्तुओं का कितना हो जाएगा? 9 रुपए। 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर उसको लॉस हुआ, तो 9 का एसपी कितना हो गया? 9 रुपए। ठीक है, तो मुझे आप सीपी बता सकते हो? सीपी बता सकते हो? 72 वस्तुओं का जो सीपी है वो आप बता सकते हो कि नहीं? 72 वस्तु, जो 72 वस्तु है, 72 का सीपी बता सकते हो? 72 का सीपी कितना होगा? 72 वस्तुओं का सीपी, एक बात बताओ मुझे। यहाँ पे कितनी थी? 72 वस्तु थी, 12 थोड़ी सी 72 थी, और यहाँ पे भी 72 है। ठीक है ना? हाँ, कितनी है? 72 है। ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे गलत लिखा है, 72 है। अब देखना, 72 वस्तुओं का सीपी 72 है, एसपी तो 72 है, लेकिन सीपी बताओ। भाई 9 का घाटा खाया उसने, 72 रुपए में उसने बेचा, 72 रुपए में बेचा, 9 रुपए का घाटा खा के। अब एक बात बताओ मुझे, कोई भी आदमी 9 रुपए घाटा कब खाएगा? जब ज्यादा में खरीदेगा, कम में बेचेगा, ये ना? तो 72 में तो उसने बेच दिया, उसमें 9 का उस पर उसने 9 का घाटा खाया, तो 72 9 81, यानी उसने कितने में खरीदा था? 81 में, यानी उसका सीपी आ गया 81, एसपी आ गया 72। लॉस कितने का था? लॉस परसेंट हमें बताना है। लॉस परसेंट, लॉस हो रहा था 9 का, लॉस कितने का हो रहा था? 9 का। कितने पे? 81 पे। तो काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 9 81, 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। अगला क्वेश्चन, 144 मुर्गियों को बेचने पर स्त्री को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। उसका हानि प्रतिशत क्या है? बिल्कुल वैसी है। कितनी मुर्गियां बेची? 196 मुर्गियां, 144, सॉरी 144 मुर्गियों का एसपी कितना है भाई? एक मुर्गी का, मान लो कि एसपी 1 रुपए में एक मुर्गी बेच रहा है, तो 144 को कितने में बेचेगा? ये 144 रुपए में बेच देगा। 144 रुपए में उसने बेच दिया। फिर बता कि उसको क्या हुई? हानि हुई। उसको क्या हुई? लॉस हुआ। उसको हुआ लॉस। कितने का? 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर। एक का विक्रय मूल्य 1, तो 96 मुर्गियों का विक्रय मूल्य 96, लॉस हो गया 96 रुपए। उसको लॉस कितना हुआ? 96 एसपी का हुआ था, 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य बराबर 96 का एसपी के बराबर। तो 96 का एसपी कितना है? 96 रुपए। तो सीपी आप बता ही सकते हो, वही 144 का ही सीपी निकालेंगे। तो 144 का सीपी भाई, 144 रुपए में उसने बेचा, 96 रुपए का घाटा खाया, 96 रुपए का उसने घाटा खाया। तो 144 और 96 कितने होंगे? 144 और 96, 134 और 140, कितना हो जाएगा? 140, एक सॉरी 240, कितना हो जाएगा? 240 रुपए। कितना आ गया? 240 रुपए। अब खुद देख लो यहां से भाई, 96 रुपए का इसको लॉस ये है। लॉस कितना है? 96, लॉस परसेंट निकाले तो लॉस 96, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 240। काटो इसको, काटेंगे कितने से? 24 से, 24 चौक 96, 24 था यहाँ 240, फिर कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5, 1/5 की फ्रैक्शन 20, 2/5 का 1/5 की परसेंटेज 20, 2/5 की परसेंटेज 40%, या जाएगी 40, ऑप्शन ए। इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से देखना। और इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर लिया करो, इनको काट लिया करो। देखो कट रहे हैं ये 12 अंटे 96, और ये 12 12 144, 12 4 दूनी 8, 4 थी 12। यहां से ऐसे लगाया करो ताकि वैल्यू बिल्कुल आसान हो जाए। ऐसे करोगे ना तो देखना भी ये कितना आसान हो जाता। 3 वस्तुओं का एसपी, 3 का एसपी कितना है भाई? 3 है। लॉस कितने का हुआ? लॉस कितने का हुआ? 24, 24 चौक 96,
हो हाँ, 12 12 96, 12 144। इसको कितने से काटा? 4 से। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12। 3 रुपये, 2 रुपये का लॉस हो गया। एक, ऐसे थोड़ी होगा। खरीदा 1 रुपये का, लॉस 2 का, खरीदा, हाँ सही है भाई। लॉस कितने का हुआ? 2 का, उसको लॉस हुआ। ये 2 रुपये का क्या हो गया? लॉस। तो सीपी कितने का भाई? कोई वस्तु में 3 रुपए की बेच दिया, 2 का घाटा का गया, तो खरीदा कितने में हुआ? 5 में। तो 5 रुपए पे लॉस कितने का हुआ? 2 का। तो 2/5 देख लो, यही फ्रैक्शन आ गई। आसान हो जाता है ये, इस तरीके से करोगे तो, मतलब काट के कर लेते हो तो। यहाँ पे भी आप काट सकते हो इसको, देखना। 9 एकम 9, 9 अंटे 72। अब ये वैल्यू लगा के हम करेंगे इसे। देखने क्या है, 8 वस्तुओं को बेचने के बाद, यानी 8 का एस पी बताओ भाई। 8 का एस पी हमें मान के चल रहे हैं 8 रुपए के, तो एक वस्तु का यहां से क्या करना है, एक चीज अलग थोड़ी सी सोचनी है। यहाँ पे देखो ना, 9 वस्तुओं की क्रय मूल्य का लाभ है। तो इस बार हम जो मानेंगे वो मानेंगे क्रय मूल्य। क्या मानेंगे? क्रय मूल्य मानेंगे। कितने वस्तु बेच रहा है? 8 बेच रहा है। तो 8 बेचेगा कब? जब उसके पास में 8 खरीदेगा वो। तो 8 का सीपी बताओ। एक का सीपी हम मान रहे हैं 1 रुपए, तो 8 का सीपी कितना ले रहे हैं हम? 8 रुपए। ठीक है भैया, 1 रुपए का, एक वस्तु का सीपी 1 रुपया है, तो 8 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? 8 रुपए। उसके बाद में कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु के क्रय मूल्य का लाभ होता है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना? एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य 1 है, तो एक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो गया उसका 1। एक सीपी का प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब बताओ मुझे, बेचेगा कितने में वो? बेचेगा कितने में? 8 वस्तुओं को कितने में बेचेगा वो? 8 वस्तुओं को बेचेगा 8 रुपए में। खरीदा, 1 रुपए का लाभ ले रहा है, बेचेगा कितने में? 9 रुपए में। यानी खरीद रहा 8 में, बेच रहा कितने में? 9 में। ठीक है ना? तो इतना तो हमें करने की, ये चीज तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? एक का लाभ ले रहा है कितने पे? 8 रुपए पे। तो 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है, 12.5% होती है। बस, बस इतना ही करना था। ये तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी। बस ये निकालो यहाँ से, ये भाई प्रॉफिट निकाल लिया, और ये सीपी निकाल लिया, बस। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वापिस समझो, देखना है कैसे इसको करना। ऐसे ही है, कैसे देखना, काट लिया हमने वस्तु को भाई। क्रय मूल्य, जिस क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो जो मानना है 1 रुपया, वो क्रय मूल्य मानना। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है ना, तो विक्रय मूल्य मानना 1 रुपया। ठीक है ना? यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तुम 8 वस्तुएं बेच रहा है, तो 8 वस्तुओं का जो सीपी है वो कितना है? 8 रुपया। अब 8 वस्तु बेचने के बाद में उसको लाभ हो रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, यानी प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ मैं, प्रॉफिट 1 रुपए का कितने पे? 8 पे, तो इसके 12.5%। बिल्कुल सिंपल सा था। आगे देखो क्या है। 72 वस्तु को बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है। 8, 9 में 72, 9 एकम 9, 9 अंटा 72। 8 क्रय मूल्य है ना, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपए। 8 वस्तुओं को बेचने के बाद, 8 वस्तुओं उसने बेची 8 रुपए में। 8 वस्तुएं बेची उसने 8 रुपए में। 1 मिनट बच्चों, मेरे फोन की आवाज आ रही होगी, मैं उसको काट देता हूँ। ये साइलेंट करना भूल गया मैं को। देखना बच्चों, ठीक है। 8 वस्तु खरीदा 8 में, और उस पे एक प्रॉफिट कितने, सॉरी लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है कितने का? 1 का लॉस हो रहा है। 1 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस। तो लॉस परसेंट बताओ भाई। 1 का लॉस खा रहा है कितने पे? 8 रुपए पे। 1/8 की वही है 12.5%। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन था। 12.5%, ऑप्शन सी। ठीक है ना? आगे क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों। ऐसे ये जो आज का ये पार्ट है ना, ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे बहुत बार अटक जाते हैं। इसलिए इस पार्ट को ध्यान से समझना। अगले अगला वैसा का वैसे ही है। इस बार क्या है भाई? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य का, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ये एक, 9 एकम 9, 9 अंटे 72। 8 वस्तुओं को बेचने के बाद, इस बार विक्रय मूल्य ना, तो 1 रुपया विक्रय मूल्य मानेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया। तो 8 वस्तुओं का जो एसपी है वो कितना होगा? 8 रुपए। कितना हो गया? 8 रुपए। फिर क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट लिया उसने एक वस्तु का, एक वस्तु के विक्रय का। एक का एसपी का लाभ लिया, दोनों 1 रुपए का लाभ लिया। तो खरीदा कितने में होगा? खरीदा कितने में होगा? सिंपल सी बात है, जो 8 वस्तुओं को बेच रहा है, 8 ही को तो बेच रहा है ना, तो 8 को खरीदा कितने में?
8 रुपए में तो बेचा, 1 रुपए का लाभ लिया, तो खरीदा कितने में होगा, 7 रुपए में। ठीक है, तो अब प्रॉफिट परसेंट बताना हमें, प्रॉफिट कितने का, 1 रुपए का, कितने पे, सीपी पे होता है हमेशा प्रॉफिट परसेंट, ये 7। तो 1/7 की फ्रैक्शन परसेंटेज होती है 14 से ही 2/7%, ऑप्शन ए। बच्चों यहाँ से एक चीज आप देख रहे होंगे क्या, कि हमें ये प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए सीपी निकालना पड़ेगा। पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें सीपी, हमने तो आगे आया ही सीपी था हमारे पास में, तो 10 मिनट रुको। हाँ तो बच्चों क्या है ये, अ, 8 वस्तुओं का सीपी। हाँ इसमें क्या था कि इसमें सीपी था और लॉस आ गया था, पिछले में प्रॉफिट आ गया था, तो ये डायरेक्ट निकल गया था। यहाँ पे क्या है कि हमें एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया, तो हमने सीपी निकाल लिया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य किसके बराबर है। 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर, 38 गेंदों का उसने बेचा, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य है यहाँ पे बराबर हानि, तो एक को मानेंगे हम, एक का, एक को क्या मानेंगे, एक एक गेंद की जो रुपये है, सॉरी कीमत है, क्रय मूल्य है, उसको एक माना हमने, कितना मान लिया, 1 यूनिट मान लिया। ठीक है, 1 यूनिट, ठीक है ना, 1 यूनिट मानना। तो 6 गेंद के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। 38 गेंदों को उसने बेचा, 38 गेंदों को बेचा, तो 38 गेंदों को पहले उसने खरीदा होगा, तभी तो 38 गेंदों को बेचेगा। तो 38 गेंदों का जो सीपी है, एक गेंद का सीपी हमने एक माना है, तो 38 गेंद का सीपी कितना आ जाएगा, 38, कितना आ जाएगा, 38 यूनिट। ठीक है, फिर उसको लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस, कितना का, 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर, 6 गेंद के सीपी के बराबर उसको लॉस हुआ। तो एक का सीपी हमने एक माना, तो 6 का सीपी कितना आ जाएगा, 6 रुपए, 6 यूनिट। ठीक है, फिर हमें एसपी चाहिए, क्या चाहिए, एक गेंद का क्रय मूल्य किसके बराबर है, हमें एसपी क्या जरूरत है, एसपी तो दिया है ना, क्या, 38, भाई 38 गेंदों का, हाँ फिर हमें एसपी चाहिए, एसपी चाहिए हमें 38 गेंदों का, 38 गेंदों का एसपी, एसपी कितना दिया है भाई, 38 गेंदों का सीपी 38 है, उन पे 6 का लॉस खाया, तो कितने में बेचेगा उसको, 38 पे 6 का लॉस खा के बेचेगा कितने में, 32 में, कितने बेचेगा, 32 में। और इस 32 की वैल्यू हमें दी गई है 2240, 2240, अपने पास में एसपी की यूनिट कितनी आई, 32, यूनिट तो आई 32, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 2240, तो काटो इसको, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 चौके 64, 2 एकम 2, 2 संते 14, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 70, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 70। अब एक यूनिट यहाँ पे, एक यूनिट 38, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 70, और हमें क्या बताना है, एक गेंद का क्रय मूल्य बताना है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ये 70 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 70। कैसे, वैसे अब एक यूनिट की वैल्यू 70 है, तो 38 सीपी की वैल्यू कैसे देखना भाई, 38 सीपी की वैल्यू क्या जाएगी, 38 सीपी की वैल्यू क्या जाएगी, एक की वैल्यू 70 है, तो 38 की वैल्यू क्या जाएगी, 70 × 38, ये 38 गेंदों का क्या आ जाएगा मूल्य, हमें बताना है एक गेंदों का, कितने का बताना है, एक गेंद का। तो इसमें किस 38 का है, तो इसमें तो एक निकालने के लिए 38 का बाद दे देंगे, 38 कट जाएगा, 70 आ जाएगा, तो इतना करने की जरूरत नहीं, ये एक यूनिट का आ गया, तो एक यूनिट एक गेंद, एक भाई एक 38 यूनिट थी, 38 यूनिट ये थी, 38 गेंद थी, एक यूनिट एक गेंद, तो 38 यूनिट 38 गेंद, तो यहाँ पे हमने क्या माना है, एक यूनिट एक गेंद आ गया 70। ठीक है, आगे है, श्याम ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ये बिल्कुल वैसा है, इस बार 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम विक्रय मूल्य को मानेंगे। ठीक है ना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक एसपी, एक एसपी का मूल्य 1 रुपये, एक यूनिट। ठीक है, तो 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी, तो भाई 25 किताबें क्या करेगा, वो पहले बेचेगा, 25 किताबें खरीदेगा तो 25 किताबें बेचेगा भी, 25 बेच रहा है, 25 किताबें क्या कर रहा है, बेच रहा है, और 25 रुपए पे बेच रहा है, किस 25 यूनिट पे बेच रहा है। ठीक है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, प्रॉफिट ले रहा है 5 एसपी का, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 5 एसपी का,
तो एक का एसपी एक, तो 5 का एसपी कितना आ जाएगा 5 यूनिट। तो सीपी बताओ मुझे, सीपी हमें सीपी बताना है। सीपी कितने का? 25 का ही आएगा सीपी, 25 का सीपी। भाई 25 में बेची उसने, 5 का लाभ लिया, 5 का लाभ लेके 25 में बेच दिया, तो उसको तो कितने की पड़ी होगी? उसको तो 20 की पड़ी होगी। कितने की पड़ी होगी? 20 की। 20 की खरीदी, 5 का लाभ लिया, तभी 25 में बेचेगा। और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 25 किताबों की रुपए है 2000। कितने हैं? 2000। तो एक यूनिट की वैल्यू 0 से 0, 2 एकम 2, आ जाएगा 100। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 100, तो यहां से एक यूनिट निकालोगे तो वही आ जाएगी 100 ही। ऑप्शन ही आ जाएगा, ठीक है ना। आगे एक पेंसिल, ये एक यूनिट की वैल्यू 100 आई है, ये एक यूनिट की वैल्यू 100 आई है बच्चों। तो मैंने 100 पे टिक इसलिए लगाया, हमें क्या पूछा है? एक पुस्तक का विक्रय मूल्य। और जो ये यूनिट मानी थी हमने, ये एसपी की मानी थी। एक यूनिट एक एसपी, ये मानी थी ना। एक गेंद की एसपी हमने मानी थी 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट एक गेंद की एसपी है, इसलिए एक गेंद की एसपी कितनी आएगी? 100। समझ गए क्या? एक पुस्तक है यहाँ पे, सॉरी, गेंद में। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल की लागत मूल्य कलम के क्रय मूल्य से 33% कम है। पेंसिल और क्या है? कलम है। यदि हाँ, ध्यान से देखना, क्या है? पेंसिल है, पेंसिल और क्या है? पेन है। क्रय मूल्य, पेंसिल का क्रय मूल्य 33%, 33 सही, 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3। कम है, कितनी कम है? 1 कम है। अगर पेन 3 है तो पेंसिल की कीमत 1 कम है, यानी कि पेंसिल की कीमत कितनी है? 2। अब क्या कर रहा है? यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर बेच देता है। कितने पेंसिल बेची? 4 पेंसिल बेची। एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 2 रुपए। एक पेन की कीमत कितनी है? 3 रुपए। ये मान के चलो, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है, तो 4 पेंसिल की कितने की आएगी? 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितनी आएगी? 8 रुपए। यानी कि सीपी कितना आ गया? 8। 4 पेंसिल की कीमत कितनी है? 8 रुपए। कितनी है? 8 रुपए। ठीक है। उसको सीपी, यानी कि उसको 4 पेंसिल कितने में पड़ी? एक पेंसिल उसको 2 रुपए में पड़ी। एक पेंसिल कितने में पड़ी? 2 रुपए में। तो सीपी कितने आ गया? 4 पेंसिलों का सीपी 8 रुपए। 4 पेंसिल को बेच किस हिसाब से रहा है? बेच रहा है 5 पेन के क्रय मूल्य के हिसाब से। एसपी क्या है उसका? 5 पेन का क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। एक पेन का कितना है? 3, तो 5 पेन का 5 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 15। ठीक है। 5 पेन का कॉस्ट प्राइस गुणा 5, 5 3 15, ये आ गया एसपी। ये क्या आ गया? एसपी। 8 रुपए में खरीदी थी पेंसिलों को, बेच रहा कितने में? 15 में, तो लाभ ले रहा है 7 का। कितने पे? 8 पे। 1/8 की फ्रैक्शन होती है 12.5। 7/8 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 87 पॉइंट, 87.5 होती है, 87.5%। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के मूल्य से 25% कम है। कुर्सी यानी चेयर, ये लो कुर्सी, और ये क्या है? मेज। 25% कम, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 1/4, यानी मेज का 4 है तो इसका 1 कम, यानी 3 है। एक व्यक्ति 5 कुर्सियों को, कितने कुर्सियों को? 5 कुर्सियों को, तो 5 कुर्सियों को उसने बेचा है तो खरीदा भी होगा। 5 को कितने में खरीदा? एक को 3 में खरीदा, तो 5 को कितने में खरीदा? 5 3 15 में, यानी उसको 5 का सीपी, 5 कुर्सियों का सीपी कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15। लेकिन उसने कहा है कि उस 5 को बेचा कितने में है? इन 5 का सीपी कितना आ गया? 15। लेकिन इन 5 को, यदि इन व्यक्ति 5 कुर्सियों को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, 7 मेजों के, यानी गुणा 7, 7 चौके 28 रुपए। 7 मेज का क्रय, एक मेज का क्रय मूल्य 4 रुपए, तो 7 मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? 28 रुपए। कितना होगा? 28 रुपए। यानी बेच रहा कितने में? 28 रुपए में। उसको 5, भाई सीधी सी बात है, यहां से गौर करने लायक बात यही है बच्चों, यहां से, कि एक व्यक्ति 5 कुर्सियों को, 5 चेयर को बेच रहा है, 5 चेयर को, ठीक है, बेच रहा है। 5 चेयर का एसपी क्या है? 7 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर। इस हम ये भी तो कह सकते हैं, इससे हम इसे ये भी कह सकते हैं। यहां से इस तरीके से अगर आप नहीं करना चाहते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इसको, यहां से इसे करो, 7 मेजों को, 5 व्यक्ति, एक व्यक्ति 5 कुर्सियों को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है। 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी 5 कुर्सियों का एसपी, 5 को बेच रहे हैं ना, तो 5 कुर्सियों का एसपी, 5 कुर्सियों का एसपी, 5 कुर्सियों का एसपी, एसपी किसका? चेयर का, चेयर का एसपी।
बराबर क्या है, 7 मेजों का क्रय मूल्य, 7 मेजों का सीपी, ठीक है ना, 7 मेजों का सीपी। तो 5 चेयर का एसपी, एसपी, अब ध्यान से देखना। हम्म यहां से ध्यान से समझना क्या है, ये एसपी है और ये है सीपी, उधर है 7 एम, इधर है 5 सी, 5 चेयर। एक मेज का मूल्य कितना है, 4, तो 7 मेज का मूल्य कितना जाएगा, 7 × 4 कितना जाएगा, 28। एक चेयर का मूल्य 3 है, तो 5 का कितना जाएगा, 5 का जाएगा 15, यानी कि एस पी आ गया 28, सी पी आ गया 15। 15 में खरीद रहा है, 28 में बेच रहा, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। 15 में खरीदा, 28 में बेचा, लाभ कितने का लिया, 13 का लिया, कितने पे, 15 पे। अब इसकी फ्रैक्शन 1/15 की फ्रैक्शन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फिर इसको 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करो तो ये 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, इसको 260/3 काटो तो 3 × 24, 3 × 6 18, फिर 6 ये आ जाएगा 86.66, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये बच्चों कंप्लीट, आज का जो सेशन है कंप्लीट होता है। कल कुछ अलग तरीके के करेंगे, मैंने जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन थे सारे कवर करवा दिए हैं, अब आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी, क्या करनी है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैंने जितने के तरीके थे वो सारे के सारे तरीके मैंने सिखा दिए हैं, अब आप लोग प्रैक्टिस करना है, किताब से, किसी भी किताब से लेना है, इस तरीके के क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। बाकी यही करना है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचाओ चैनल को, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ में।